दिल्ली की गद्दी पर कौन? नीतीश होंगे भारत के प्रधानमंत्री। विपक्षी एकता की रेल से 2024 में होगा खेल। या राष्ट्रवाद के नाम पर फिर से मोदी एक बार। कैसा होगा इस बार का लोकसभा चुनाव? किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव? क्या महंगाई का रहेगा शोर या हिंदू राष्ट्र की गूंज? बताएंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजी से केंद्रीय राजनीति में उभरने लगे हैं। उनकी कोशिश हर हाल में दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को हटाने की है। तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करके देश को बताना चाहते हैं कि दिल्ली की गद्दी के लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस है। ममता बनर्जी, केसीआर और अखिलेश यादव को भी लगता है विपक्ष की एकजुटता ही नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने में सफल रणनीति होगी। तो केजरीवाल भी किसी से कम नहीं है। वो मोदी को रोकने के लिए खुद को आइडियल कैंडिडेट के तौर पर देखने लगे हैं। आइए राज्य दर राज्य समझते हैं कि 2024 से पहले राजनीतिक हवा का रुख क्या हो सकता है। हाल ही में बिहार में सत्ता परिवर्तन देखा गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर लालू यादव की पार्टी से हाथ मिला लिया, जिससे बिहार का समीकरण लगभग एक तरफ देखा जाने लगा। साथ ही नीतीश कुमार की ओर से ये भी दावा किया गया कि बिहार में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। मतलब 2024 के चुनाव में बिहार से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से खुश नहीं लग रहे हैं और ज्यादा नाराज भी नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चला है कि 2014 और 2019 के जैसे हालात इस बार नहीं होंगे। सब कुछ नीतिगत रहा तो कम से कम यूपी की आधी सीटें उनके खाते में ही होंगी। बंगाल में ममता बनर्जी के दावे लगभग बिहार के जैसे ही हैं। ममता का कहना है कि बंगाल की सियासी हवा के रुख उनकी मर्जी से तय होंगे, लिहाजा सूबे की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उन्हीं के उम्मीदवार जीतेंगे। इधर दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में केसीआर, झारखंड में हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र में शरद पवार की 2024 वाली तैयारी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में 8 राज्यों से विपक्ष की तैयारी बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है। इन 8 राज्यों में लोकसभा की 276 सीटें आती हैं। अगर मुकाबला बराबरी का भी रहा तो बीजेपी को इन 8 राज्यों से 138 सीटों का नुकसान देखा जा सकता है। ये निश्चित ही बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें।